Welcome to Saksham Education Classes. हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। कल हम एक्सरसाइज 2.2 कर चुके थे और आज इस कड़ी में हम आगे चलेंगे और आज हम सीखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। देखो, इसमें आपको करना क्या होता है, जैसे जिस प्रकार अक्षरों में जैसे हमें 11 में डिवाइड करना है 2 का, ठीक है, तो 5 बार भाग चला जाता है, शेष पर कितना बचता है, 1 बचता है। इसी प्रकार हमें चर के रूप में कुछ बहुपद समीकरण दे रखे होंगे और एक बहुपद समीकरण का दूसरे बहुपद समीकरण में भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देना सीखेंगे। अब देखते हैं। तो देखो ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, 2x² + 3x+1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो मैं पहले भाग देना सिखाने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो, आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके, भाज्य क्या होता है, जिसमें हमें भाग देना होता है। भाजक क्या होता है, जिसका भाग देते हैं। और भागफल क्या होता है, जितनी बार भाग जाता है। और शेषफल क्या होता है, जो नीचे बचता है वो आपका क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीका है, एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, बहुपदों के लिए भाजक एल्गोरिथम, फॉर्मूला क्या था आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। मैं अभी बता चुका हूँ, दोबारा भी दोहरा रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखो, जो एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या था आपका, 2x² + 3x+1 को x + 2 से भाग दीजिए, ठीक है। अब देखो जरा, हमें x + 2 का भाग देना है किसमें, 2x² + 3x+1 में, ठीक है। तो x + 2 को हमने यहाँ रखा और 2x² + 3x+1 को यहाँ रखा। अब आपको देखने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है, x है, ठीक है। x के साथ में कोई कोएफिशिएंट है नहीं है ना। और यहाँ पर देखो कितना, ये 2x² है कि नहीं है। अब एक बात सोचो, जब 2x² में हम x का भाग देंगे कितना आएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा। यानी यहाँ पर मैं 2x रख दूँ, ठीक है, यहाँ 2x रख दूँ और जब 2x का मल्टीप्लाई मैं x से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। कुल मिला के ये कि हम डिवाइड इस प्रकार से करते हैं, हम यहाँ पर जो भागफल में जो नंबर लेते हैं वो इस प्रकार से लेते हैं कि जो आपका भाजक है, भाजक का जो चर है और उसका मल्टीप्लाई करने पर, और जो आपका भाज्य है उसका जो सबसे बड़ा चर है ना, सबसे अधिक पावर वाला जो चर है उतना आ जाए, ठीक है। तो देखो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, x है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2x² है। तो 2x² में मैं x का डिवाइड कर दूँ कितना आएगा, 2x आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, 2x को यहाँ रख दिया और 2x का मल्टीप्लाई किया किससे, x से। जब x का 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2x² आ गया। और जब 2 का मल्टीप्लाई 2x से करें तो कितना आ गया, 4x आ गया। क्लियर है। अब देखो, हमारे पास जो भी आता है उसका क्या करते हैं, उसका घटाते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाते समय क्या होता है, उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखो, आप यहाँ पर 2x उसके किसका है, प्लस का है, तो मैंने ये माइनस का कर दिया, ठीक है। 4x भी प्लस का है तो ये भी मैंने माइनस का कर दिया, दोनों माइनस के हो गए। इसका मतलब क्या होता है, घटाना होता है ना। इसका मतलब ये होता है हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो देखो, 2x उसके ऊपर है, 2x उसके नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ऊपर क्या है, प्लस का 3x है और नीचे क्या है, माइनस का 4x है। इसका मतलब क्या है, माइनस का ज़्यादा है, यानी तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, माइनस का x दिख रहा है ना, दिख रहा। और बाकी का बचा हुआ क्या होता है, बचा हुआ हम सीधा सीधा नोट डाउन कर देते हैं। तो एक आपका बचा, तो एक को मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में देखो, यहाँ पर क्या है, -x है और यहाँ पर क्या है, प्लस का x। -x में मैं प्लस के x का डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, -1 बार जाएगा। तो मैंने -1 का यहाँ रख दिया, ठीक है। अब -1 का मल्टीप्लाई करो किससे, x से मल्टीप्लाई करो। तो -1 का मल्टीप्लाई मैं x से करूँगा, -1 का मल्टीप्लाई मैं जब इस x से करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा। तो मैंने -x को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। और जब मैं -1 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि 2 प्लस का है और माइनस का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस
जो ऊपर हमने अपनाई थी वही सेम नीचे अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के लिए उनका जो साइन होता है, साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेटली चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो माइनस का है तो मैं प्लस का कर दिया, यहाँ पर भी माइनस का, ये भी प्लस का हो गया, यानी जो नीचे वाले दोनों प्लस के हो गए, ऊपर क्या है वो देख लेते हैं अपन। तो देखो माइनस का एक्स है और ये नीचे प्लस का एक्स है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 1 है, नीचे प्लस का 2 है, पहले माइनस का था, चेंज हो गया, प्लस का 2 हो गया, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अपन का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डिवाइड करना सीख लिया बच्चों। और हमारा जो भाज्य क्या होगा, ये होगा, ये भाज्य हो जाएगा, ठीक है। और भाजक क्या हो जाएगा आपका, x + 2 हो जाएगा, और कितनी में भाग गया, भागफल हो जाएगा, और शेष पर आपका 3 हो जाएगा। कोई समस्या आई आप लोगों को, ठीक है। ये आपका भाज्य हो गया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये आपका भाजक हो गया, ठीक है, और ये आपका भागफल हो गया, और ये आपका शेषफल हो गया, ये होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कर रहा है, 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए, ठीक है। अगर आपको इस वाली फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में पहले क्या करेंगे, उनको रखेंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, तो x² को पहले लिखो, फिर प्लस का 2x लिखो, और फिर प्लस का 1 लिखो। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इस हिसाब से लिखो, है ना, घटते क्रम में लिखना चाहिए। और ये वाला एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जिस प्रकार से छठवां एग्जाम्पल मैंने बताया, सेम उसी वे में आपका 7वां एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 8वां एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, 9वां एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, आप करना, इसको ट्राई करना। अब हम सीधे एक्सरसाइज पर पहुँचते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया है, बाकी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मैं उनको कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें से कुछ जो हार्ड क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए हैं और उनका सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन निकालने के बाद में मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं आप करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क के रूप में होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें देखो px में भाग देना है, किसका, gx का भाग देना है, ठीक है। अब देखो आप px में आपको जो चर दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। इस वाले बहुपद की डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी है, 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे लेंगे। मैंने इसमें दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें भाग देना था किसका, x² माइनस x। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ये बार बार ये ऊपर ठीक रहता है, जरूरत पड़ेगी तो उसको उठा भी दूंगा। देखो बच्चों यहाँ पे हमें x² माइनस x + 1 का भाग देना है, किसमें, x4 - 3x² + 4x + 5 में। तो आपका ये तो भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, और यहाँ पर जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और शेष पर आपका नीचे हो जाएगा। तो देखो सेम वही प्रोसेस थी जो हमने एग्जाम्पल छठवां एग्जाम्पल था उसमें अपनाई थी, वही वाले प्रोसेस यहाँ पे अपनाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर कितना आ रहा है, x4 आ रहा है। मैं यदि x4 में x² का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, x² आएगा। तो मैंने x² को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो जरा, x² का जब मल्टीप्लाई मैं x² से करूँगा तो कितना आएगा, x4 आएगा। तो मैंने x4 को यहाँ नोट डाउन कर दिया। और जब x² का मल्टीप्लाई मैं -x से करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x³ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। और x² का मल्टीप्लाई जब 1 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के लिए जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा यहाँ पर जो x4 है वो किसका था, प्लस का था, तो मैंने माइनस का कर दिया। ये -x³ है तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और x² जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाता है। मैं एक बार कैमरा हटा देता हूँ।
उसके बाद में आपको पूरा सा दिखेगा। ये हट क्यों नहीं रहा है? हट गया, ठीक है। अब देखो जरा, सेम वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे। तो मैं अभी बताया मैंने, उनके जो साइन है वो अल्टरनेटली चेंज हो जाएंगे। तो देखो, जब मैं ऊपर x4 है, यहाँ भी x4 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर माइनस का 3x² है और यहाँ पर माइनस का x², ये रहा। आप इसमें मात मत खा जाना, हमेशा वेरिएबल जो है, वेरिएबल है उसकी पावर देख के ही प्लस माइनस करना। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको माइनस का प्लस का x³ है, ये किसका x³ प्लस का, जबकि ऊपर वाले में भाज्य में आपको कोई भी x³ वाली टर्म नहीं दे रखी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रख देंगे। तो मैंने x³ को एज इट इज रख दिया। अब देखो जरा, यहाँ पर माइनस का 3x² है और यहाँ पर ये माइनस का x² है, तो माइनस का 3x² और माइनस का x² कितना हो जाएगा, माइनस का 4x² हो जाएगा। और बाकी का बचा हुआ 4x + 5 मैंने एज इट इज रख दिया। ओके, अब सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर अपनाई थी। अब देखो जरा, जब मैं x³ में x² का डिवाइड करूंगा, x³ में मैं x² का डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, x आएगा। तो मैंने x को यहाँ नोट डाउन किया और x का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, इस पूरे के साथ, और मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को कटा देंगे। जब मैंने x का मल्टीप्लाई इस पूरे से किया, तो देखो जब x का मल्टीप्लाई मैं x² से करूंगा तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। जब x का मल्टीप्लाई मैं -x से करूंगा तो माइनस का x² आ जाएगा। और जब x का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो प्लस का x आ जाएगा। अब वही प्रोसेस, साइन अल्टरनेटली चेंज, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, है ना। तो देखो, ये x³ प्लस का था माइनस का हो गया, और x उसके माइनस का था प्लस का हो गया, और x जो है आपका प्लस का था माइनस का हो गया। तो देखो यहाँ पर x³ में से x³ चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, माइनस का 4x² है और नीचे प्लस का x² है, तो माइनस के 4x² में से प्लस के x² करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 3x² बचेगा। ठीक है, और ऊपर प्लस का 4x है, नीचे माइनस का x है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा। और 5 को हम क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे। फिर वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे अपन लोग। यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का 3x² है और यहाँ पर क्या है आपका x² है। जब x² का मल्टीप्लाई माइनस के 3x का डिवाइड माइनस के 3x² में करेंगे, कितना आएगा आपका, -3 आएगा। अब क्या करेंगे अपन, इस -3 का इस वाली पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखो जरा, जब -3 का मल्टीप्लाई मैंने x² के साथ में किया तो कितना आ गया, माइनस का 3x² आ गया। जब -3 का मल्टीप्लाई माइनस x से किया तो प्लस का 3x आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। जब -3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया, -3 आ गया। अब फिर वही हम माइनस घटाएंगे तो जो उनके जो साइन है अल्टरनेटली चेंज हो जाएंगे। तो देखो, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब अपन उनको जोड़ते हैं तो देखो हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर माइनस का 3x² है, नीचे प्लस का 3x² है, आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पर प्लस का 3x है, नीचे माइनस का 3x है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 5 ऊपर है और नीचे प्लस का 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या देखा, क्या हमें भागफल इतना प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, और शेषफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब अपन देखेंगे दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो देखो क्या दे रखा है, उसको देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखो बच्चों, कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड एक कंडीशन में हो सकता है, जब हम उस बहुपद का भाग दें बड़े वाले बहुपद में, है ना। जो बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, जब हम उसमें डिवाइड करेंगे तो उसका जो शेषफल जो है 0 आना चाहिए। अगर आप उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में उसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। आगे समझ में। तो ये शर्त होती है, कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है
यदि हम उसका डिवाइड करें उसमें तो उसका जो शेषफल है 0 आना चाहिए। यदि उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में उसका वो क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए थे आपको, और तीनों क्वेश्चन में मुझे लगा ये वाला क्वेश्चन जो है दूसरा या तीसरा जो मैंने कराया वो मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए, तो मैंने वो आपको बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लो। तीसरा है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x, क्वेश्चन बता रहा है, बोल रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो देखो बच्चों ये इसका गुणनखंड होगा। यदि हम इसका इसमें डिवाइड करें तो यहाँ पर शेषफल 0 आ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं शेषफल कितना आ रहा है। तो देखो बच्चों वही प्रोसेस थी, x की पावर 5 जो मैक्सिमम पावर है इस वाले बहुपद में, इसमें हम x की पावर 3 का डिवाइड करें तो कितना आता है, x स्क्वायर आता है ना। तो मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले पूरी टर्म से, पूरा भाजक से। तो देखो कितना आ रहा है, x की पावर 2 का मल्टीप्लाई x की पावर 3 से करूँगा तो x की पावर 5, और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब माइनस 3x से करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x क्यूब। जब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x 1 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं तो उनके जो साइन है अल्टरनेटली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। अब आपस में हम जोड़ देंगे तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, x की पावर 5 ऊपर है और x की पावर 5 नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर माइनस 4x क्यू है और नीचे प्लस का 3x क्यू है, तो माइनस का ज़्यादा है तो क्या बचेगा, माइनस की x की पावर 3 बचेगा। अब देखो x स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर है, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर का आपका बचा हुआ जो माल मसाला है उसको भी यार नीचे नोट डाउन कर दो। तो देखो यहाँ पर 3x प्लस 1 बचा, तो यहाँ मैंने 3x प्लस 1 को एज इट इज लिख लिया। अब सेम भी प्रोसेस अपनाएंगे अपन, x की पावर 3 में डिवाइड करेंगे x की पावर 3 का, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर माइनस की x की पावर 3 है, यहाँ पर प्लस का x की पावर 3 है। जब मैं माइनस के x की पावर 3 में x की पावर 3 का डिवाइड करूँगा तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो माइनस का 1 का जो मल्टीप्लाई मैं पूरी टर्म से करूँगा, ठीक है, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब मैंने x की पावर 3 से किया तो माइनस की x की पावर 3, और माइनस 3x से किया तो प्लस का 3x, जब मैंने प्लस 1 से किया तो माइनस 1। अब क्या करेंगे, इनके साइन अल्टरनेटली चेंज कर देंगे घटाने के लिए। जो माइनस का था प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर माइनस का x की पावर 3 है और नीचे प्लस की x की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर प्लस का 3x है, नीचे माइनस का 3x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर 1 है और नीचे भी प्लस का 1 है, दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि ये वाला जो बहुपद है इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं है। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, 3x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट 5/3 और माइनस का रूट 5/3 हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से पूरा लिख रखा है कि बहुपद 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्यक, दो जीरोज, ये और ये हैं, तब ये और ये यानी x माइनस रूट 5/3 तथा x प्लस रूट 5/3 बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। अब चूंकि ये दोनों गुणनखंड हैं तो इनका एक सम्मिलन गुणनखंड भी इनका क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर दिया है, वो भी उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो x माइनस रूट 5/3 और इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, देखो
क्योंकि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली फॉर्म में है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये भी क्या होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का डिवाइड करेंगे किसमें, इसमें, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो भागफल निकल के आएगा उस भागफल के हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद में उनके शून्य निकालेंगे, तो बाकी के बचे हुए शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो सेम वही प्रोसेस है, बाकी आप अच्छे से समझ लें, ठीक है बच्चों। तो भाग देने के बाद में मेरे पास जो भागफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके जीरो निकाल लेंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, उस बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे, जीरोज निकल आएंगे। अब देखो जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का बहुपद इतने में भाग देने पर हमें भागफल ये प्राप्त हुआ, तथा भागफल के गुणनखंड करने पर अब हम उसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बचेगा। और हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से x के जो वैल्यू निकल के आएंगे, यहाँ पर जो x प्लस 1 है हम इसके शून्य निकालेंगे तो जीरो के बराबर रख देंगे। जीरो के बराबर रखने के बाद में देखो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर हमें जो शून्य प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, -1 और -1। अर्थात हम कह सकते हैं इस वाले बहुपद के 4 शून्य जो हैं 2 क्वेश्चन में दे रखे थे और 2 हमने निकाल लिए, वो कौन कौन से, -1 और -1 होंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें भाज्य दे रखा है, ठीक है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है। हमें क्या क्या करना है, हमें भाजक निकालना है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, मैंने भी आपको बताया था, और यहाँ पे भी है, ये रहा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखो आपको भाज्य दे रखा है तो आप भाज्य नोट डाउन कर लेंगे, आपको भाजक निकालना है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, शेषफल को इस साइड में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा, और क्या करेंगे, भागफल का हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा भाजक निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप करना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूम में है। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुपदों px, gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो बच्चों ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी बना के कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब कल मिलते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देख लें, और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं इसी समय, ओके, बाय बाय। Please subscribe to my YouTube channel and push the bell icon.